हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11 मैथ एग्रीकल्चर भारत भारती। इसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। इसके पहले का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग 11 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है x - 2 का होल स्क्वायर बाई 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 का आलेखन कीजिए। ग्राफी आलेखन है जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने टेबल बना लिया है जिसमें x का मान जब 6 रखेंगे, जब x का मान 6 रखेंगे तो 6 - 2 4, वर्क करेंगे 16, कट गया 1 को इधर जब भेजेंगे तो 0। तो 0 का मतलब यहाँ पे हो गया y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 9, तो y - 3 बराबर प्लस माइनस 3। अच्छा, जब प्लस 3 लेंगे तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6, यानी कि एक मान तो 6 आ जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, एक मान आ जाएगा 0। ठीक है। अब जब x का मान -2 रखेंगे तो -2 - 4 स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ भी 1 आ गया तो सेम चीज़ आएगा, तो 1 आ गया तो 0 हो जाएगा उधर, तो सेम चीज़ आएगा 6 और 0। चलिए, जब y का मान 3 रखेंगे तो 3 - 3 0, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 16, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 16, तो x - 2 बराबर प्लस माइनस 4। तो जब हम +4 लेंगे तो इधर जाकर के 2 + 6 हो जाएगा, यहाँ आ गया 6, और जब माइनस लेंगे तो ये उधर जाकर के हो जाएगा -2, ये हो गया। जब y का मान 0, ये 0 तो 3 3 का 9, 9 9 कट गया, 1 उधर जाकर के 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया x का मान 2। जब y का मान 6 - 3 3, वर्क करेंगे 9, कट जाएगा, तो इधर आ गया 0 हो गया, एक होगा ना, एक इधर आकर के 0 हो गया, यानी कि वही चीज़, जो चीज़ यहाँ पर था वही चीज़ इसमें हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ये 0 हो गया ना, तो हमको मिल जाएगा आंसर 2, x का मान 2। जब y का मान -1 ले लेंगे, -1 लेने पर दिक्कत होगा, छोड़ दीजिए इसको, इतना ही मान लेते हैं। चलिए इसको प्लॉटिंग करते हैं। जब x का मान 6 है तो y का मान 6 है और 0 है। जब x का मान 6 तो y का मान 6 भी है और 0 भी है, 2 मान है, तो यहाँ तो 6 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 0 हो जाएगा, ये हो गया। जब x का मान -2 है, यानी यहाँ तो 6 और 0 है। जब x का मान -2 तो y का मान 6 यहाँ और यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया -2 6 और -2 0। ठीक है, ये हो गया। जब x का मान 6 तो y का मान 3, x का मान 6 तो y का मान 3, 6 3, और इसी में जब x का मान -2 है तो y का मान 3 है। जब x का मान -2 है तो y का मान 3 है, यहाँ हो गया -2 और 3, ये हो गया। जब x का मान 2 है तो y का मान 0, जब x का मान 2 तो y का मान 0 2 0, ये। जब x का मान 2 है तो y का मान 6 भी है, ये 2 और 6। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट यहाँ पे हमने किया है। जैसे 6 3, ये हो गया, -2 3, ये पॉइंट हो गया, और 2 0
20 ये पॉइंट हो गया और 26 ये पॉइंट हो गया। अब इन्हीं चरों को मिला देना है, तो मिलाएंगे, थोड़ा सा फ्री हैंड मिलाना है। ये एक इलिप्स बनेगा, ऐसा। ये एक दीर्घवृत्त बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 25 का आलेखन कीजिए। देखिए एक्चुअली में ये एक वृत्त का समीकरण है, तो इसको प्लॉट करने के लिए, इसका आलेखन करने के लिए हमने टेबल बना दिया है। जब x का मान -3, तो -3 - 2 -5 वर्ग करेंगे 25, उधर जाके 0, यानी y का मान 3, -3 ले लिया है। तो फिर -2 जब -2 लेंगे तो ये -4 वर्ग करेंगे 16, उधर जाके घटेगा तो 9, यानी कि y - 3 का होल स्क्वायर, या ऐसे कहते हैं 9 का वर्गमूल प्लस -3। जब प्लस लेंगे तो y का मान 6 और माइनस लेंगे तो 0, यानी कि यहाँ पे हो गया, एक बार 6 ले लें, एक बार 0 ले लें, ठीक है। तो इसके लिए एक बार 6 ले लेते हैं, इसके लिए एक बार 0 लेते हैं। 5, जब x का मान 5 तो घटेगा तो 3 का वर्ग 9, इधर जाके घटेगा 16, वर्गमूल आ गया 4, प्लस -4, तो y - 3 बराबर प्लस -4। जब प्लस लेंगे तो y का मान आ गया 7, माइनस लेंगे तो y का मान आ गया -1, तो यहाँ हो गया 7 - 1। जब x का मान 7 होगा, 7, तो ये 5 हो गया, वर्ग करेंगे 25, इधर आके 0, तो y का मान 3। जब x का मान -1 लेंगे तो -3, वर्ग करेंगे 9, 16, तो ये तो यही चीज़ आ गया, यही चीज़ 7 - 1। जब y का मान 0, तो ये 3 3 का 9, तो x - 2 बराबर प्लस -4, तो ये हो गया 6 - 2, 6 - 2, -2 पर तो 0 आया है। चलिए, जब y का मान -1, ये 4 का वर्ग 16, 9, यानी x - 2 बराबर प्लस -3, तो 5 और -1, 5 और -1। जब y का मान 3, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो x - 2 बराबर प्लस -5, यानी कि x बराबर हो गया 7 और -3, 7 और -3। जब जब y का मान 6 रखेंगे तो 3 वर्ग करेंगे 9, 16, तो वही चीज़ आ गया, 16 वर्गमूल आएगा प्लस -4, x - 2 बराबर प्लस -4, तो ये हो गया 6 - 2, 6 - 2, और 7 रखेंगे तो ये आया ही है। छोड़िए इसको, अब इसका प्लॉटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं कितना से काम चल रहा है। -3 + 3, -3 + 3, पहला पॉइंट निर्देशांक -3 + 3, -2 + 6, -2 + 6, और -2 पर 0 भी है, ये। उसके बाद x का मान 5 तो 7, x का मान 5 तो y का मान 7, 5, 7, और x का मान जब 5 है तो y का मान -1 भी है, ये यहाँ भी है, 5 - 1। अच्छा, जब x का मान 7 है तो y का मान 3, 7, 3, -1 है
तो दोनों भी -1 है, -1 एक पॉइंट तो यहीं पे है, -1 ये, और -1 7 है। जब x का मान -1 तो y का मान +7, यहाँ पर -1 7। चलिए 60 एक पॉइंट यहाँ पर है, 60, और -20 एक पॉइंट यहाँ पर, ये तो -20 तो लिए हैं, -20, चलिए हो गया। 5 -1, जब 5 है तो -1 ये भी लिए हैं, ये भी पॉइंट है, ये हो गया। -1 भी हो गया है। 7 3 भी हो गया है। -3 ये भी हो गया है। 6 ये नहीं हुआ, 6 और 6 ये पॉइंट है। चलिए, और -2 6, जब ये -2 है तो ये 6 ये भी हो गया है, -2 6 यहाँ पे हो गया है। तो इतने पॉइंट्स मिल गए। अब इसका ये केंद्र देखें, इस वृत्त का केंद्र जो है x - 2 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 2, और y - 3 = 0, दिस इम्प्लाइज y = 3, यानी कि 2 3 इसका केंद्र यहाँ पे होगा। 2 3 वृत्त का केंद्र होगा। इसको खींचना है तो हालांकि तो फ्री हैंड खींचेंगे, लेकिन मैं इसको उससे खींचूंगा, प्रकार से खींचूंगा। इसका केंद्र मैं यहाँ कर दूँ तो जितने भी पॉइंट्स लिए हैं ना, सब देखेंगे हम उसी वृत्त के परिधि पर, वृत्त पर ही आएंगे। ये थोड़ा सा, चलिए किसी एक बिंदु को हम ले लेते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारे बिंदु जो हैं वृत्त पर ही स्थित हैं। अगर इधर भी हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पर जैसे, तो जब x का मान +2 लेते तो y का मान -2 आता। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक ही अक्षों को लेकर एक ही चित्र में एक ही पैमाने में समीकरण y = 3x² और y = 3x का आलेखन करो, और जिन बिंदुओं पर दोनों आलेख एक दूसरे को काटे उसके निर्देशांक लिखें। सीधा सा बात है कि y = 3x², यानी ये पैराबोला है, परबल है, इसका आलेखन करना है, और y = 3x सीधी रेखा है, उसका आलेखन करना है। और जैसे ये y = 3x² है तो y अक्ष पर ये कटेगा, और ये y = 3x है तो इस तरह से रेखा जाएगी। तो इसका मतलब कि दो निर्देशांक आएंगे और उनको बताना है। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। जब x का मान 1 होगा, 1 का वर्ग यानी कि y का मान 3, अब -1 होगा तब भी 3 आएगा। जब x का मान 0 तो y का मान 0, +2 तो ये 12, -2 तो भी 12। तो इतना पॉइंट से हम ड्रा करने का प्रयास करते हैं। और इसमें जब x का मान -2 तो y का मान -6, x का मान -1 तो y का मान ये 0 3 6 ऐसे हो जाएगा। तो चलिए ड्रा करते हैं, देखते हैं। एक डाउट है, प्लस तो छिपा रहेला ना। चलिए ड्रा करते हैं। जब x का मान 1 तो y का मान 3, -1 तो भी 3, यानी कि x का मान यहाँ पर लें, दोनों में y का मान 3 आ रहा है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा। हमने दो का लिया है तो एक आधा हो जाएगा उसका, और 3 जो है 2 और 4 के बीच में आएगा। तो ये तो हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा -1 3। चलिए ये हो गया। 0 0 यानी कि मूल बिंदु हो जाएगा। फिर जब x का मान 2 है तो y का मान 12, x का मान 2 तो y का मान 12, 2 और 12।
अब -2 तो भी 12 है, -2 तो भी 12 है, -2 और 12। तो देखिए ये इस तरह से जा रहा है, सिमेट्रिकल है। देखिए 1 3 है तो -1 3, 2 12 है तो -2 12, तो सिमेट्रिकल यहाँ 0 0 है, यानी यहाँ से शुरुआत करेंगे, ऐसे शुरुआत करेंगे और ये इस तरह से होते हुए जाएगा इधर, ऐसा। ये तो परवलय हो गया, ये तो y बराबर 3x² का आलेखन हुआ। अभी y बराबर 3x का वो करना है, तो जब x का मान -2 तो y का मान -6, -2 तो -6, ये पॉइंट -2 -6, -1 -3, -1 और -3, ये पॉइंट है, -1 -3, 0 0 यहाँ पे हो गया, 1 3 जब x का मान 1 तो ये 1 3 यहीं पे हो गया, यहाँ पे, और 2 6 जब x का मान 2 तो y का मान 6। इसको खींच दे। अच्छा, तो ये जो रेखा है, ये रेखा है y बराबर 3x और ये परवलय है y बराबर 3x²। देखिए इस परवलय को यह रेखा इस बिंदु पर काट रही है, यानी कि 0 0 और 1 3 पे काट रही है ना। तो एक दूसरे को काटने वाले निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0 0 और 1 3, 0 0 और 1 3। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक ही अक्षों को लेकर एक ही चित्र में एक ही पैमाने से समीकरणों x² + y² बराबर 16, x² + y² बराबर 16 वृत्त है। वृत्त और केंद्र इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 0, केंद्र क्या हो जाएगा इसका 0 0 यानी मूल बिंदु, और x + y बराबर 4 का आलेखन करना है। तो सिंपल सा है। तो चलिए देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है x का मान जब 0 रखेंगे 0 तो y का मान +-4, जब x का मान या y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान +-4। ठीक है, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, इसी से ड्रा करेंगे। और जब यहाँ पर इसमें x का मान 0 तो y का मान 4, y का मान 0 तो x का मान 4। चलिए इसी से रेखा के लिए तो 2 पॉइंट काफ़ी है। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। पहले वृत्त को, x का मान 0 तो y का मान +-4, x का मान 0 तो y का मान +-4, +4 और -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 0। जब y का मान 0 तो x का मान +4 -4, यहाँ पर ये पॉइंट है 4 0 और इधर हो जाएगा -4 0। देखिए सिर्फ 4 पॉइंट से तो हम वृत्त खींच नहीं सकते हैं, और पॉइंट लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिया है, हम इसी से खींचेंगे। और इसका केंद्र देखिए 0 0 होगा, हमने बताया था केंद्र इसका, केंद्र जो है केंद्र 0 0 होगा, तो केंद्र हो गया यहीं पर मूल बिंदु। तो यहीं से मैं वृत्त खींचने जा रहा हूँ। ये हो गया, ये वृत्त हो गया। अब क्या करना है इसका, जब x का मान 0 तो y का मान 4, जब x का मान 0 तो y का मान 4 यानी कि ये पॉइंट है, जब x का मान 4 तो y का मान 0 यानी ये पॉइंट है, तो इन दोनों को मिला दे, ये रेखा हो जाएगा।
इसका समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, और ये वृत्त है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। अच्छा देखिए, यह रेखा इस वृत्त को दो जगह यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। कौन कौन से बिंदु पर, हल बिंदु क्या हो जाएगा 4 0 और 0 4, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ पेपर पर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y बराबर 0 का आलेखन करो और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जहां यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटता है। अच्छा, जहां पर यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष को यह वृत्त काटता है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 करेंगे, हम इसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, और वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144, तो प्लस 25 प्लस 144 हमने किया तो माइनस 25 माइनस 144 करना पड़ेगा, माइनस इतना, ये 169 हो जाएगा, उधर भेज देंगे। तो ये तो हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये y माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 169। अब यहाँ पे देखिए केंद्र क्या हो जाएगा, जब इसको 0 करेंगे तो 5, इसको 0 करेंगे तो 12। वृत्त का केंद्र 5 और 12 होगा। यहाँ पर हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, जब x का मान 0, x का मान जब 0 होगा तो y का मान 0 और 24 होगा। जब x का मान -7 करेंगे तो 17 7, इस तरह से आप लोग रख करके देख लीजिएगा। मैं ये पॉइंट्स निकाल लिया हूँ, इसको पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। चलिए प्लॉट करते हैं। जब x का मान 0 तो y का मान 0 और 24 है। जब x का मान 0 तो y का मान 0, एक पॉइंट तो यहीं पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, 0 और 24, और एक तो यहीं पे हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट है, जब x का मान -7 है तो ये 7 और 17 है। x का मान -7 तो y का मान +7 और +17, दो जगह है। +7 तो यहीं पे हो गया और +17 यहाँ पर, तो ये हो गया -7 7 -7 और 17, ये हो गया। और 17 जब है तो 17 17, जब x का मान 17 है तो y का मान भी 17 है। x का मान 17 तो y का मान 17 और 17, और 7 भी है। जब x का मान 17 है तो y का मान 7 भी है। 17 और 7। जब x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 तो y का मान 0, यानी कि इसी अक्ष पर 10 0, और x का मान 0 y का मान 0 तो यहाँ पे है ही। जब x का मान 18 है तो y का मान 12, 18 तो 12, यहाँ पर 18 और 12, -8 तो 12, -8 तो 12 है, -8 और 12, 18 12 हो गया है, 18 12 हो गया, 17 7 -7 7, ये हो गया। चलिए इतने पॉइंट्स हमको मिल गए। अब केंद्र, वृत्त का केंद्र जो है 5 12, x का मान 5 तो y का मान 12, यहाँ पर केंद्र हो गया 5 और 12। तो वृत्त खींच देते हैं। एक तो पॉइंट यहीं पे हो गया, ये हो गए। ये देखिए सारे पॉइंट्स वृत्त पर ही हैं, ये हो गया। अच्छा, वृत्त का अब वो क्या कह रहा है कि यह x अक्ष और y अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनका निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, यहाँ पे काट रहा है,
यहाँ पर काट रहा है, तो 1 2 3 पॉइंट पर काट रहा है। कौन कौन सा? निर्देशांक जो है, एक तो 0 0 हो गया, दूसरा है 10 0, और तीसरा यहाँ पर है 0 24। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ही अक्षों को लेकर एक ही ग्राफ पेपर पर एक ही पैमाने से समीकरणों x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर 9। ये वृत्त का समीकरण है तथा x बराबर 4 का आलेखन करो। जिस बिंदु पर दोनों आलेख एक दूसरे को काटें उसका निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये तो वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या हो जाएगा? केंद्र इसका 1 2। ठीक है। जब हमने टेबल बनाया है तो x का मान जब -2 रखेंगे तो ये 9 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो y का मान 2। 4 रखेंगे तो भी वही कंडीशन। जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो y-2 बराबर +-3, तो ये उधर जाएगा तो 5 और -1, 5 और -1, ये कंडीशन हो जाएगा। जब y का मान 2, ये 0 हो गया, तो x-1 बराबर +-3, तो 4 और -2, तो 4 और -2, तो 4 2 तो ये मान लीजिए हमने ले लिया है। ये 5 लेंगे तो ये 1 आएगा, ये 5 लेंगे तो ये 1 आएगा, ये पॉइंट हमने ले लिया है, और -1 लेंगे तो भी +1 आएगा, ये हमने पॉइंट ले लिया है। चलिए अच्छा ड्रॉ कर देते हैं। जब x का मान -2 तो y का मान +2, x का मान -2 तो y का मान +2, ये पॉइंट हो गया। -2 +2, x का मान +4 तो +2, यहाँ पर 4 और 2। जब x का मान 1 तो -1 और x का मान 1, तो y का मान -1 भी है, यहाँ पर भी है, और +5 भी है, यहाँ पर भी है। तो ये हो गया 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, 2 चीज़। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। और जब x का मान 4 तो y का मान 2, x का मान 4 तो y का मान 2, ये तो हो गया। -2 ये भी हो गया, 1 5 ये भी हो गया, 1 -1 ये भी हो गया, सभी पॉइंट्स हो गए। अब हमको करना क्या है, देखिए केंद्र है 1 2, केंद्र है 1 2, तो 1 2 का मतलब 1 और 2, ये केंद्र यहाँ पे हो गया 1 2। तो इसको ले करके हम एक वृत्त खींच दें। ये हो गया है ना, सभी देखिए सभी बिंदु इसी वृत्त पर हैं। अब हमको एक काम ये करना है कि एक रेखा खींचना है x बराबर 4, x बराबर 4 एक रेखा खींचना है। ये x बराबर 4 है। ये जब x का मान 4 है, जब x का मान 4 है तो y का मान 2 है ना, तो यही पॉइंट है ना, ये पॉइंट वृत्त पर होगा। और जब हम खींचेंगे तो यही जो है स्पर्श करते हुए जाएगा। ये जो x बराबर 4 है वो वृत्त पर स्पर्शी की तरह काम करेगा, और ये जो 4 2 है वही उसका हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2, ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये 4 2, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा।